हमारी दुनिया लगभग 4.5 अरब साल पुरानी है और आधुनिक मानवों की बात की जाए तो हमें इस धरती पर आए हुए लगभग 2 से 3 लाख वर्ष हो गए हैं। जाहिर सी बात है, इस लंबे अंतराल में कोई परिवर्तन आए होंगे। हमने चांद तारों की दूरी नाप ली, लेकिन अपने ही उत्पत्ति के इतिहास से पर्दा नहीं हटाने में हम पूरी तरह सफल नहीं हुए। और इसमें हमारी गलती नहीं है। मानव का इतिहास में समय की अवधि और इससे भी अधिक प्राकृतिक इतिहास की अवधि हमारे जीवन की तुलना में इतनी विशाल है, इसे समझ पाना लगभग असंभव है। यदि पृथ्वी का निर्माण मध्यरात्रि में हुआ माने और वर्तमान क्षण अगली मध्यरात्रि है, तो आधुनिक मानव को पृथ्वी पर आए हुए केवल 1 सेकंड का ही वक्त हुआ है। इसे दूसरी तरह से देखते हैं, अगर हम मानव शरीर का उदाहरण लें तो ब्रह्मांड का अस्तित्व हमारे कंधों पर शुरू होगा। आधुनिक मानव हमारी उंगलियों के पैरों पर मिलेंगे। इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि पृथ्वी की आयु की तुलना में हमारा अस्तित्व नग्न है। हालांकि यह कहना गलत नहीं होगा कि मानवों का अस्तित्व इतिहास से भी पुराना है। आधुनिक मनुष्यों की तरह दिखने वाले जीवों का पृथ्वी पर विकास की पहली बार लगभग 25 लाख वर्ष पहले हुआ, लेकिन आने वाली असंख्य पीढ़ियों तक वे अपने आसपास के जीवों से अलग नहीं थे। अगर हम किसी तरह 20 लाख वर्ष पहले की पूर्वी अफ्रीका में पहुंच जाए तो हमें क्या देखने को मिलेगा? हमें आधुनिक मानवों के पूर्वज मिलेंगे। बच्चों की देखभाल में लगी माताएं, शिकार एवं भोजन बटोरने में जुटे युवा एवं आराम करते वृद्ध। हमारे ये पूर्वज साथ रहते थे और उनमें हर उसकी प्रतिस्पर्धा थी जो आज के समाज में है। लेकिन यही हाल हाथियों, चिंपांजियों एवं बबूनों का भी था। किसी को इस बात की भनक भी नहीं थी कि बंदरों जैसी दिखने वाली हमारी प्रजाति आगे चलकर दुनिया पर राज करेगी। प्रागैतिहासिक काल मनुष्य के बारे में जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि उन्होंने अपने आसपास के पर्यावरण पर उतना ही प्रभाव डाला था जितना कि गोरिल्ला, जुगनू या जेलीफिश ने। आधुनिक मनुष्य का विकास पूर्वी अफ्रीका में लगभग 25 लाख वर्ष पहले ऑस्ट्रेलोपिथेकस नामक वानरों के एक जीनस से हुआ, जिसका अर्थ दक्षिण वानर है। लगभग 20 लाख वर्ष पहले इनमें से कुछ अपनी मातृभूमि को छोड़कर उत्तरी अफ्रीका, यूरोप और एशिया में बस गए। चूंकि उत्तरी यूरोप के बर्फीले जंगलों और इंडोनेशिया के गर्म जंगलों में जीवित रहने के लिए अलग अलग लक्षणों की आवश्यकता होती है, इसलिए मानव आबादी अलग अलग दिशाओं में विकसित हुई। इसका परिणाम कई अलग अलग प्रजातियां थीं, जिनमें से प्रत्येक को वैज्ञानिकों ने एक लैटिन नाम दिया। यूरोप और पश्चिम एशिया में मनुष्य होमो निएंडरथैलेंसिस, निएंडर वैली का आदमी, में विकसित हुआ, जिसे लोकप्रिय रूप से निएंडरथल के रूप में जाना जाता है। निएंडरथल आधुनिक मानवों की तुलना में भारी और शक्तिशाली थे और वे पश्चिम यूरेशिया की ठंडी जलवायु के लिए अच्छी तरह से अनुकूलित थे। होमो इरेक्टस एशिया के पूर्वी क्षेत्र में रहते थे। होमो इरेक्टस एशिया के पूर्वी क्षेत्र में रहते थे। होमो इरेक्टस करीब 20 लाख वर्षों तक जीवित रहे और मानव इतिहास के सबसे लंबे समय तक जीवित रहने वाली प्रजाति है। यह रिकॉर्ड हमारी प्रजाति द्वारा तोड़े जाने की संभावना भी न के बराबर है। इंडोनेशिया में जावा द्वीप पर होमोसोलेंसिस पाए जाते थे। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में जीवन के लिए अनुकूलित थे। एक अन्य छोटे से इंडोनेशियाई द्वीप फलोर्स पर पुरातन मानव बौने होने की प्रक्रिया से गुजरे। तब मनुष्य पहली बार फलोर्स पहुंचे थे। तब समुद्र का स्तर असाधारण रूप से कम था। द्वीप तक मुख्य भूमि से आसानी से पहुंचा जा सकता था। कालक्रम में समुद्र के जल स्तर में वृद्धि हुई और कुछ लोग उसी द्वीप पर फंसे रह गए। चूंकि द्वीप पर संसाधनों की कमी थी, इसलिए बड़े कद के मानव, जिन्होंने बहुत अधिक भोजन की आवश्यकता होती है, पहले मर गए। छोटे कद वाले मनुष्य के लिए जीवित रहना तुलनात्मक रूप से आसान था। इस प्रकार पीढ़ी दर पीढ़ी फलोर्स के लोग बौने होते चले गए। वैज्ञानिकों के द्वारा होमो फ्लोरेंसिस के नाम से जाने वाली इस अनोखी प्रजाति के लोग केवल 1 मीटर की अधिकतम लंबाई होते थे और इनका वजन 25 किलोग्राम से अधिक नहीं होता था। इसके बावजूद वे पत्थर के औजार बनाने में निपुण थे और कभी कभी तो वे द्वीप पर रहने वाले हाथियों का भी शिकार कर लेते थे।
यह अलग बात है कि वे हाथी भी बौने थे। 2010 में हमारा एक अन्य पूर्वज गुमनामी के अंधेरे से तब निकला जब साइबेरिया में डेनिसोवा गुफा की खुदाई करने वाले वैज्ञानिकों को एक जीवाश्म उंगली की हड्डी मिली। आनुवांशिक विश्लेषण से पता चला कि यह उंगली एक अज्ञात मानव प्रजाति की थी, जिसे होमो डेनिसोवा के नाम से दिया गया था। यह कहना मुश्किल होगा कि इनके जैसे हमारे कितने अन्य पूर्वज अंधेरी गुफाओं और द्वीपों पर खोजे जाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। जब ये मनुष्य यूरोप और एशिया में विकसित हो रहे थे, उस दौरान पूर्वी अफ्रीका में भी विकास की प्रक्रिया चालू थी। इनमें से मुख्य है होमो रूडोल्फेंसिस, मैन फ्रॉम लेक रूडोल्फ, होमो एगस्टर, वर्किंग मैन और अंततः हमारी अपनी प्रजातियां, जिन्हें हमने होमो सेपियंस वाइज माइंड का नाम दिया है। इन प्रजातियों को वंश की एक सीधी रेखा में व्यवस्थित करना एक समान गलती है, जिसमें एर्गस्टर एरेक्टस को जन्म देता है, एरेक्टस नीएंडरथल को जन्म देता है और नीएंडरथल से हम यानी आधुनिक मानव विकसित होते हैं। इस रैखिक मॉडल से यह गलत धारणा बनाती है कि किसी भी समय केवल एक ही प्रकार के मानव पृथ्वी पर रहते थे, और यह कि पहले की सभी प्रजातियां हमारे पुराने मॉडल पर भी थी। सच्चाई है कि लगभग 20 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले तक यह पृथ्वी पर एक ही समय में कई मानव प्रजातियां की घर थी। और ऐसा हो भी क्यों नहीं, आज भी तो लोमड़ियों, भालू और सूरों की कई प्रजातियां हैं। यह पृथ्वी हमारे कम से कम 6 पूर्वजों के घर रह चुकी है। वर्तमान में हमारी प्रजाति अकेली है। यह एक से अधिक प्रजातियां होने की तुलना में कहीं अधिक आश्चर्यजनक है। हालांकि मानव विकास के क्रम में हुई घटनाओं और परिवर्तनों की एक समरेखित स्थापित करने का प्रयास करने से पहले हमें यह समझ लेना चाहिए कि इस मामले में एक सटीक तिथि या वर्ष ढूंढ निकालना असंभव है। इतना अच्छा होता अगर हम अतीत में जाकर अपने पूर्वजों से ये सवाल पूछ पाते, पर ऐसा संभव नहीं है और न ही उन्होंने अपने बारे में कुछ जानकारियां छोड़ी है। तो फिर हम करें क्या? इसका सीधा जवाब है जीवाश्म। वैज्ञानिक इन विभिन्न पूर्वजों के इतिहास की पड़ताल के लिए जीवाश्मों और अवशेषों का उपयोग करते हैं और हमारे विकास की एक समय रेखा बनाने में सफल हुए हैं। यहाँ यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि नई जानकारियाँ एवं वैज्ञानिक प्रगति के साथ साथ इस समय रेखा में बदलाव आते रहते हैं। इसे ध्यान में रखते हुए आधुनिक मनुष्यों की विकास की समय रेखा को समझा जा सकता है। आधुनिक मानव का वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस है, होमोजीनस है, स्पेनियस प्रजाति अथवा स्पीशीज होमो सेपियंस होमोजीनस के एकमात्र जीवित सदस्य है। हम कह सकते हैं कि हम अपने चौपाए पूर्वजों से काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं। पैरों से ज़मीन पर उतरने की हमारी कहानी लंबी और दिलचस्प है।